ब्रह्मा जी भाग गए, शंकर जी भाग गए, सब लोग देख वहां खड़े खंबे के पीछे छुप के। नृसिंह भगवान का इतना विकराल रूप है, कोई देख नहीं पा रहा। लक्ष्मी जी तो मानने से इनकार कर रही है कि ये भगवान है। लक्ष्मी जी कह रही है कोई और है, ये मेरे पति नहीं हो सकते, इतने विकराल विशाल स्वरूप में। प्रहलाद, मुझे एक बात बता, तुझे डर क्यों नहीं लग रहा है? तुझे मेरे इस रूप से भय क्यों नहीं हो रहा है? तो प्रहलाद जी जो बात कहते हैं ना, बोले नाथ, मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि जब आप प्रकट होंगे ना, तो मैं आपके एक एक रों का दर्शन करूंगा। और दर्शन कैसे करूंगा? बोले सबसे पहले चरणों को देखूंगा, फिर घुटने देखूंगा, फिर कमर देखूंगा, फिर वक्ष देखूंगा, फिर ग्रीवा देखूंगा, अंत में आपका मुख देखूंगा। लेकिन विश्वास मानिए ठाकुर जी, आपको आए हुए इतने घंटे हो गए, मेरी दृष्टि आपके चरणों से ऊपर जा ही नहीं पा रही है। इतने प्यारे चरण हैं आपके। मैं तो मन में ये सोच रहा हूं, जिनके चरण इतने सुंदर हैं, उनका मुख कितना सुंदर होगा। ठाकुर जी, मेरी दृष्टि आपके चरणों से हट नहीं पा रही है। मैं आपका मुख देखा ही नहीं अभी तक। मुझे लग रहा है क्यों भय के मारे भाग रहे हैं सब। आपके चरण तो देखो, कैसे सुंदर चरण है नाथ आपके। ज्यों ज्यों प्रहलाद जी बोल रहे हैं, त्यों त्यों ठाकुर जी उनको और जकड़ रहे हैं। इतना प्रेम उमड़ रहा है ठाकुर जी का प्रहलाद के ऊपर। बंधुओं, मैं कथा में एक बात गुरुजन की कृपा से कहा करता हूं कि आप भक्ति कितने घंटे करते हो, नाम जप कितनी देर करते हो, कितने व्रत अनुष्ठान करते हो, ये जरूरी नहीं है। आपकी भक्ति में आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है ठाकुर जी के सामने, ये आवश्यक है। आप प्रस्तुत कैसे करते हो? अब सामान्य दाल चावल घर पे बने और वही दाल चावल 5 स्टार होटल में इतने महंगे क्यों? प्रस्तुतिकरण। भक्ति भी प्रस्तुति से ठाकुर जी को प्रसन्न करती है। आप एक ही चीज ठाकुर जी को दे रहे हो, लेकिन उसको प्रस्तुत कैसे कर रहे हो? आपका भाव कैसा है? आपकी स्वभाव, आप किस भांति उनको रिझाने का प्रयास कर रहे हो, उससे ठाकुर जी रिझते हैं। प्रहलाद जी का प्रस्तुतिकरण बहुत सुंदर है। भगवान अपनी जीभ से चाटने लगे प्रहलाद जी को और प्रहलाद जी से बोले कुछ मांग ले। प्रहलाद, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान के हाथ में अपना हाथ रख दिया और हाथ रख करके भगवान से बोले, नाथ आपको हाथ देखना आता है? भगवान बोले हाँ आता तो है। बोले मेरा हाथ देख करके जरा बताइए। भगवान बोले क्या बताना है? तुम्हारा ब्याह कब होगा, तुम बड़े कब होगे, तुम्हारी संपत्ति कैसी हो? नहीं। बोले नहीं ये सब नहीं, बस इतना देख करके बता दीजिए कि मेरे जीवन में आपके कितने बार मुझको दर्शन होंगे, बस ये हाथ की रेखा देख के मुझे बताओ। मुझे और कोई कामना नहीं है नाथ, बस मेरे जीवन में उपलब्धियां क्या मिलेंगी इससे मुझे कोई मतलब नहीं, बस ये चाहिए कि आप मिलेंगे कितनी बार।